दोस्तों आज पेश है प्रेत आत्मा का चक्रव्यूह। देखो चित्र है दोस्तों। सुजानगढ़ का में युवराज भजदेव का विवाह बीसलगढ़ की राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ तय हो गया था। सुजानगढ़ राज के युवराज भजलदेव की बारात की तैयारी होने लगी। जिस दिन युवराज भजलदेव की बारात बीसलगढ़ जाने वाली थी उसी से 5 दिन पहले सुजानगढ़ के राजा संतदेव ने भद्रदेव को बुलाकर कहा, युवराज 5 दिन बाद तुम्हारी बारात बीसलगढ़ जाने वाली है। राजकीय परंपरा अनुसार तुम्हें आज अकेले ही कुलीन वन में स्थित कुलदेवी के मंदिर में जाकर कुलदेवी का आशीर्वाद लेना है। जो आज्ञा पिताजी महाराज, अभी कुलदेवी के लिए प्रस्थान करता हूँ। रात होते होते कुलदेवी के वन सुजानगढ़ से वापस लौट आऊँगा। भजलदेव उसी समय घोड़े पर कुरिल वन की ओर चल दिया। कुरिल वन पहुंचकर उसने कुलदेवी की मूर्ति के समक्ष संतान दंडवत किया। कुलदेवी, जल्दी ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा गृहस्थ जीवन सफल हो। कुलदेवी की पूजा अर्चना करने पर वह उसी समय लौटा। जब वह सुजानगढ़ की सीमा में प्रवेश किया तो रात गहराई बिना रुके सफर करने के कारण कंठ में प्यास से सूखा जा रहा है। सामने घर में रोशनी है, पहले वहां चलकर प्यास बुझा लूं, तब महल की ओर चलूंगा। घर के बाहर पहुंचकर वह जैसे ही घोड़े से उतरा, राधा, आजकल राजा बड़े झूठे होते हैं, वादा करते हैं और भूल जाते हैं। यह आप क्या कह रही हैं? राजा कैसे झूठे हो सकते हैं स्वामी? यह कौन सा राजा के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं? बलदेव आगे बढ़कर खिड़की के अंदर से जाकर देखा और उनका गृहस्थी अपना पत्नी के साथ से कह रहा था, राधा मैं ठीक कह रहा हूँ, पहले राजाओं की तरह आजकल के राजा अपने वचन के पक्के नहीं होते। जब अपने महाराज संतदेव को ही ले लो, जो वर्षों पहले किए वायदे को भूलकर युवराज का विवाह बीसलगढ़ की राजकुमारी साथ कर रहे हैं। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। अरे ये आदमी तो मेरे पिता के बारे में बातें कर रहे हैं, यह पिताजी महाराज को झूठा कैसे कह रहे हैं? राधा, जब युवराज केवल 5 वर्ष का था तभी महाराज संतदेव ने जैसलगढ़ के राजा जयसिंह को वचन दिया था, यदि उसके यहाँ पुत्री हुई तो उसके अपने पुत्र का विवाह कर देंगे। ओह ऐसा, फिर महाराज ने अपना दिया वचन पूरा क्यों नहीं किया? क्या राजा जयसिंह के यहाँ पुत्री उत्पन्न नहीं नहीं हुई थी? हुई थी राधा, लेकिन उसकी पुत्री का जिसका नाम चंद्रप्रभा रखा था, कोयले की तरह काली थी। जब महाराज संत देव ने चंद्रप्रभा को काली होने के विषय में पता चला तो उसी समय राजा जैसलमेर को दिए वचन को मुकर गए। फिर क्या हुआ स्वामी? होना क्या था राजा? जो होना था वह तो अब होगा। महाराज राजा जयसिंह को दिए वचन को भूलकर युवराज बदलदेव का विवाह बीसलगढ़ की राजकुमारी ऐश्वर्या लक्ष्मी के साथ करने जा रहे हैं। अब तुम बताओ, महाराज संतदेव झूठे हुए या नहीं? स्वामी, आपका कहना ठीक है, हमारे महाराज झूठे हैं, उन्हें इस प्रकार वचन से नहीं मुकरना चाहिए। ये लोग पिताजी महाराज के कलंक लगा रहे हैं। मुझे पिताजी महाराज के माथे पर इस कलंक को मिटाने के लिए राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ विवाह करने न करके काली व बदसूरत राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ विवाह करना चाहिए। ऐसा करके मैं पिताजी को दिए वचन का लाज भी रह जाएगी और उनके माथे पर लगा कलंक भी मुक्त हो जाएगा, कलंक धुल जाएगा। इसलिए क्या पिताजी महाराज ऐसा होने देंगे? कदापि नहीं। अतः मुझे यह इसी समय जयगढ़ चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह करके सुजलगढ़ वापस लौट जाना चाहिए। और यह सोचते ही भजदेव उसी समय जयगढ़ की ओर चल दिया। मैं जयगढ़ जा रहा हूँ, पर क्या जयगढ़ के राजा जैसलदेव अपनी पुत्री चंद्रप्रभा का विवाह मेरे साथ कर देने के लिए वे मेरे पिताजी से वैसे ही नाराज होंगे? वहाँ जाकर मुझे युक्ति से काम लेना होगा ताकि मैं कोई अपने
ध्येय में सफल हो पाऊं। उधर सुजानगढ़ के राजमहल में रात हो चुकी है और युवराज अभी तक कुलदेवी के दर्शन कर सुजानगढ़ से नहीं लौटा। अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। सत्यदेव के मन ही मन नाना प्रकार की आकांक्षाएं जन्म ली। युवराज भजदेव को सुबह होने पर भी महल नहीं लौटा तो देखो, युवराज भजदेव कल कुलीन देवी के मंदिर में दर्शन करने गए थे, वे अभी तक नहीं लौटे। तुम लोग कुलीन वन में जाकर उसकी खोज करो और उन्हें सुकुशल सुजान सुजानगढ़ लेकर आओ। इधर भद्देव सारी रात लगातार चलने के पश्चात सवेरे बीसलगढ़ जा पहुंचा। जयगढ़ जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, मुझे नहीं, हर हालत में वहां पहुंचने के लिए बीसलगढ़ से ही होकर जाना पड़ेगा। और अब जब न चाहते हुए भी यहाँ आ पहुंचा तो क्यों न थोड़ी देर रुक कर यहाँ विश्राम कर लूँ। सारी रात का सफर करने के कारण शरीर अपोर दुख रहा है। यह सोच मैं घोड़े को पेड़ पर बांधा और स्वयं पेड़ के नीचे लेट कर विश्राम करने लगा। और थका हारा वह था ही लौटते ही सिर से नींद आने लगी। आधा होता कुछ ही देर बाद विशलगढ़ की राजकुमारी ऐश्वर्या का रथ वहां आकर रुका। वह प्रतिदिन की भांति देवी के पूजन करने वहां आई थी और जैसे ही वह सोए भद्रदेव के समय से गुजरी। अरे हाथ में मेहंदी रचाई कंगना बांधे यह कौन पेड़ के नीचे सो रहा है। वेशभूषा से कोई राजकुमार मालूम पड़ता है। तभी उसे ध्यान आया, 5 दिन पश्चात युवराज मेरी बारात आने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे होने वाले पति देव हो सकता है ये किसी बात पर गुस्सा होकर सुल्तानगढ़ से यहाँ चले आए हों। है जैसे भी हो मुझे इन्हें उठाकर इनका परिचय पूछना चाहिए। वह वह यह सब खड़ी खड़ी अभी सोच ही रही थी कि तभी बलदेव की आंखें खोली। ऐश्वर्या के पास खड़ी देखा काँप कर उठ गया। आप कौन हो? मैं इस देश की राजकुमारी ऐश्वर्या लक्ष्मी हूँ। तो यही है राजकुमारी जिसके साथ 5 दिन साथ मेरा विवाह होने वाला था। उसे इस तरह अपनी ओर देखते पाकर ऐश्वर्या ने उससे पूछा, क्या आपका परिचय जान सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सुल्तानगढ़ का युवराज बलदेव हूँ। तो मेरी अनुमान सही निकला, ये मेरे होने वाले पति हैं इसलिए इन्हें तो 5 दिन पश्चात बारात लेकर बिछलगढ़ आना था। फिर ये अकेली यहाँ कैसे? कुछ सोचकर उसने भद्देव से कहा, युवराज आप राजकीय परिवार के हैं और इस देश में होने वाले दामाद हैं। आप असाधारण नागरिक की तरह इस पेड़ के नीचे ठहरना उचित नहीं। मैं महल में जाकर पिताजी से महाराज से यहाँ भेजती हूँ, आपको आदर सहित अपने साथ महल में ले जाएंगे। इतना कहकर ऐश्वर्या लक्ष्मी देवी माँ के दर्शन कर और उसी समय वापस लौट गई। उसके जाने के बाद भद्देव ने सोचा, इससे पहले कि राजकुमारी ऐश्वर्या के पिता के साथ यहाँ आए मुझे यहाँ से चल देना चाहिए, वरना अगर राजा जयसिंह के यहाँ आ गए तो मेरा यहाँ आके जाना असंभव हो जाएगा। अतः वह पुनः घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। उनके जाने के कुछ देर बाद राजा विशलगढ़ मंत्रियों सहित वहाँ पहुँचे। अरे इस पेड़ के नीचे तो कोई नहीं है, यहाँ कहाँ गई युवराज? कहीं राजकुमारी ऐश्वर्या को कोई भ्रम तो नहीं हो गया? ऐसा ही लगता है महाराज, यहाँ तो कोई नहीं है। तब राजा बिछलते वापस राजमहल लौटे। उधर गुप्तर सुजानगढ़ के राजा संतदेव से कहा, महाराज हमारा कुलीन वन छान मारा, हमें राजकुमार नहीं मिले। क्या? संतदेव पूरी तरह परेशान हो उठे। युवराज के विवाह के केवल 4 दिन रह गए हैं, युवराज का पता नहीं कहीं कहाँ चल गया युवराज। उधर बिशलगढ़ के राजा जयसिंह अपनी पुत्री ऐश्वर्या लक्ष्मी से कहा था, बेटी सुजानगढ़ का युवराज के देव इस प्रकार हमारे राज्य में आए और फिर चुपचाप हमसे मिले बिना तो यहाँ से चले गए। उनका इस विचित्र व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया। ऐश्वर्या लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहकर चुपचाप उनकी नजरें झुका ली और वह सोच में पड़ गई। और दूसरी
और सुजानगढ़ में राजकुमार का कोई पता नहीं। हम राजा बिछलदेव को क्या मुंह दिखाएंगे? कहाँ वहाँ बिछलगढ़ में तो विवाह की तैयारी चल रही होंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर करे तो क्या करे। और इन्हीं में आकांक्षाओं में लटके थे और इन्हीं सोचों में डूबा जब जब वह महल की सीढ़ियों उतर रहा था, न जाने कैसे पैर फिसला, आह! और वह लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरा और सीढ़ियों से नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। अरे दौड़ो महाराज, सीढ़ियों से नीचे गिर गए। परंतु राजवैद्य ने आकर बेहोश संदेव को निरीक्षण किया। तत्पश्चात उनकी बेहोशी दूर करने के लिए मस्तक पर औषधि का लेप किया। तू हे भगवान, तू एक एक करके हम पर क्या विपदाएं डाल रहा है। पहले युवराज गुम हो गया, अब मेरा सुहाग कष्ट में है। भगवान हमें इतना क्यों सता रहा है? कुछ तो रहम कर। महारानी की आंखों में आंसू झलकने लगे। राजवैद्य ने अपने पूरे अनुभव के साथ संदेव का उपचार किया, किंतु संदेव को होश न आया। और यह देखने पर उसने महारानी चंद्रकिरण से कहा, महारानी, लगता है महाराज के मस्तिष्क सीढ़ियों से गिरने के कारण तीव्र आघात लगा है, इस कारण अपनी चेतना खो बैठे हैं। अब क्या होगा राजवैद्य? महारानी जी, मैंने इस प्रकार से महाराज का उपचार करके देख लिया है, लेकिन महाराज होश में नहीं आए। मुझे खेद है महारानी जी, मैं होश में लाने में असमर्थ हूँ। ऐसा न कहिए राजवैद्य, महाराज को किसी प्रकार होश में लाइए। महारानी, महाराज को होश में लाना मेरे ही नहीं, ईश्वर के हाथ में है। इतना तो कर सकता हूँ। महारानी की बेहोशी की हालत में हरदन की धड़कनें एकदम धधकती रही। इसी के साथ औषधि द्वारा पोषक तत्व हर समय महाराज को दे सकता हूँ, जिससे बेहोशी की अवस्था में भी महाराज जीवित रहें। और महारानी के आंसुग्रस्त नेत्र राजवैद्य की ओर देखा। तत्पश्चात कुछ उनसे कहा, ठीक है राजवैद्य जी, आप ऐसे ही कीजिए। आप महाराज की देखभाल का पूर्ण जिम्मा आपका। महाराज की देखभाल किसी प्रकार की कमी न रहे। महारानी जी, मैं इस बात की हमेशा ही ख्याल रखूंगा। इतना कहकर राजवैद्य उपचार में जुट गई और महारानी अपने कक्ष में लौट गई। वह कक्ष में आकर सोचने लगी, बीसलगढ़ के राजा बीसलदेव का क्या पता कि हम क्या क्या मुसीबतें टूटी हैं। अपनी विपदाओं से अवगत करवाने के लिए सिर्फ एक दूत उनके पास भेजना चाहिए। और यह सोच महारानी ने चंद्रकिरण ने राजा बीसलदेव के नाम एक पत्र लिखने बैठ गई और पत्र लिखकर उसे पत्र लपेटा और तुरंत ही दूत को बुलाकर आदेश दिया, तुम एक पत्र लेकर शीघ्र ही बीसलगढ़ रवाना हो जाओ। पहुंचकर तुम्हें पत्र बीसलदेव को देना है। जो आज्ञा महारानी। दूत महारानी से पत्र लिया और उसे लेकर उसी समय बीसलगढ़ चल पड़ा। दूत ने वह पत्र बीसलगढ़ पहुंचकर राजा बीसलदेव को दिया। दूत से पत्र लेकर बीसलदेव ने उसे पढ़ा। राजा बीसलदेव, कुदरत ने हमें ऐसा बड़े दो जख्म दिए हैं जो हम कभी नहीं भरेंगे। पहला जख्म तो यह कि युवराज बसलदेव कई दिन से सुल्तानगढ़ से गायब हैं, पता नहीं अब यह दुनिया में जीवित हैं या नहीं। दूसरा जख्म हमें यह लगा है कि महाराज संतदेव महल की सीढ़ियों से गिरकर अपनी चेतना खो बैठे हैं और बेहोश होकर रोग अवस्था में पड़े हैं। ऐसी अवस्था में युवराज बसलदेव राजकुमारी ऐश्वर्या लक्ष्मी के विवाह कैसे हो पाएगा? यह सोचकर मुझे अपार दुख है हो रहा कि आपका और हमारा संबंध जुड़ने से पहले ही टूट गया। महारानी चंद्रकिरण, सुजानगढ़। पत्र पढ़कर राजा बुरी तरह परेशान हो गए। महारानी ने पत्र तो बड़ी उलझन में डाल दिया। राजकुमारी ऐश्वर्या युवराज बसलदेव से विवाह की सूचना चारों ओर फैल गई है। राज्य में भी विवाह की तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी हैं। अब क्या करें? जब उनकी समझ में कुछ न आया तो उसने अपने पास राजकुमारी ऐश्वर्या को भेजा और राजकुमारी ऐश्वर्या पास आई। उन्हें महाराज चंद्रकिरण को पत्र देते हुए राजा ने कहा, बेटी यह पत्र पढ़ो। पत्र पढ़कर ऐश्वर्या भी परेशान हो उठी। यह
देखकर राजा बिचलदेव ने उसे समझाया, बेटी इस प्रकार परेशान न हो, शायद कुदरत ने तुम्हारा और बदलदेव का विवाह स्वीकार नहीं था, तभी तो यह सब हुआ। तुम फिक्र न करो, इसी लगन बेला में तुम्हारा विवाह किसी अन्य युवराज से बड़ी धूमधाम से कर दूंगा। पिताजी महाराज, ऐसा अनर्थ कदापि नहीं करना। मैं भारतीय नारी हूँ और भारतीय नारी अपने जीवन में एक बार ही किसी को अपने मन में पति का स्थान देती है। मैं भी मन मन युवराज बदनदेव को अपना पति मान चुकी हूँ। उसके अलावा अब और किसी का विचार मैं अपने मन में लाना भी मेरे लिए पाप है। आजीवन कुंवारी रह लूंगी, युवराज बदलदेव के के स्थान पर भूलकर भी किसी अन्य राजा से युवराज को नहीं बयानी करूंगी। बेटी, तुम्हारी विचार जानकर हमें बहुत प्रशंसा हुई। मुझे गर्व है तुम जैसे बेटी की पिता हूँ। और उधर लंबा सफर तय करने के पश्चात युवराज बदलदेव अजदेव जयगढ़ की राज्य की सीमा में लगे नीलवन में जा पहुंचे, लेकिन तभी बचाओ बचाओ, ऐसा लगता है कोई स्त्री संकट में, उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोच अपने की ओर बढ़ा घोड़े को शोर बढ़ा दिया जिधर से पुकार आई थी। और कुछ दूर जाने पर बचाओ बचाओ, ओह यह तो कोई स्त्री है, बचाव के लिए पुकार रही है। उसकी सिर की सहायता न की गई तो सरोवर में डूबकर इसकी मर जाएगी। बदलदेव ने जल्दी ही अपने घोड़े से उतरा और उस स्त्री को बचाने के लिए सरोवर में कूद गया। तैरता हुआ सिरधी स्त्री के समीप पहुंचा, उसे लपक कर स्त्री को पकड़ लिया और उसे खींचकर तैरता हुआ वापस लौट आया। उसके तट पर पहुंचकर उसे स्त्री को पृथ्वी पर औंधा लिटा दिया, उसकी पीठ दबाव देकर पेट में गया पानी स्वयं बाहर निकलाया। और कुछ देर बाद स्त्री की तीव्र ठमली संभली और तो वह कृतज्ञता भरी नजरों से उसकी ओर देखती हुई बोली, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आप समय पर ना आते तो मेरी मौत निश्चित थी। वह तो ठीक है, पर तुम इस जंगल में ये सरोवर के अंदर आखिर क्या कर रही थी? मैं जगतगढ़ की राजकुमारी चंद्रप्रभा की दासी कुल कुलिनी हूँ। राजकुमारी प्रतिदिन कमल फूलों से महादेव की पूजा अर्चना करती है, इसलिए मैं प्रतिदिन कमल के फूल तोड़ने के लिए वन में आती हूँ। आज मैं इस उद्देश्य से आई थी कि फूल तोड़ तोड़ते समय थोड़ा जैसे तोड़ते समय न जाने कैसे मेरा पाँव फिसल गया और मैं सरोवर में जा गिरी। ओह, तो ये बात है। युवक, कोई युवक तुम जो कोई भी हो, आज मेरे भगवान बनकर आए हो। जीवन में तुम्हारे किसी काम आ सकी तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। और कुलदेव सोचने लगा, वह उस राजकुमारी की दासी है जिसके लिए मैं इतनी दूर चल कर आया हूँ। इसे इसके द्वारा राजकुमारी चंद्रप्रभा को बड़ी आसानी तक पहुँच सकता हूँ। मुझे यह मौका आज से नहीं गंवाना चाहिए। कुछ सोचते हुए कुमुदिनी से कहा, कुम कुमुदनी, तुम चाहो तो मेरा एक काम कर सकती हो। बताओ कौन सा काम? कोई ऐसा उपाय जिसके राजकुमारी चंद्रप्रभा से मिल सकूं क्या? हाँ कुमुदनी, मैं उसी से मिलन के लिए जयगढ़ से यहाँ रास्ते में तुम मिल गई। ओह, लेकिन यह बताओ कि तुम कौन हो? राजकुमारी चंद्रप्रभा से क्यों मिलना चाहते हो? कुमुदनी, मैं सुजानगढ़ युवराज बसदेव हूँ और राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा, लेकिन यह तो अत्यंत कठिन कार्य है। राजकुमारी चंद्रप्रभा किसी पुरुष के मुंह तक नहीं देखना। उसने अजौन कुंवारी रहने का प्रण किया है और हमेशा महल में रहती है, भूलकर भी बाहर नहीं निकलती। ओह, तो क्या मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा, उससे ब्याह नहीं कर पाऊंगा? युवराज, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए यदि मेरी जान पर भी खेलना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। तुम ब्राह्मण के वेश बनाकर राजा जयसिंह के पास जाओ और उससे कहो कि तुम परदेसी ब्राह्मण हो। मेरा नियम है कि जब तक महादेव की पूजा कर कर ले महादेव की पूजा नहीं कर लेता हूँ तब तक भोजन नहीं करता हूँ। राजा जयसिंह को ऐसा कहने का क्या फायदा हुआ कुमुदनी? युवराज, जयगढ़ के इर्द गिर्द 14 कोस तक दूर तक महादेव का मंदिर नहीं है।
एक ही मंदिर है जो राजकुमारी चंद्रप्रभा के कमल महल के अंदर है। राजकुमारी चंद्रप्रभा नित्य महादेव की पूजन किया करती है। बस यही उपाय है कि जिसके कारण तुम राजकुमारी चंद्रप्रभा से मिल सकते हो। युव युवराज, तुम महाराज राजा जयसिंह से आज्ञा लेकर किसी तरह महादेव के मंदिर तक पहुंच जाओ, बाकी बात संभाल लूंगी। ठीक है कुमुदनी, ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने बताया है। और भजदेव सीधा तब भजदेव से विदा लेकर कुमुदनी वहां से चली गई। और तत्पश्चात जयगढ़ पहुंचकर भजदेव बाजार से ब्राह्मणों के पहनने के लिए वस्त्र खरीदे। फिर उन्हें पहनकर ब्राह्मण वेश धारण, माथे पर तिलक लगाकर पोथी पत्री लिए जयसिंह के दरबार में चल दिया। लेकिन जैसे ही जयसिंह के दरबार में पहुंचा, आह आह, यह देखकर राजा के पास खड़े सैनिक ने कहा, ब्राह्मण देवता दरबार में मूर्छित हो गए हैं, जाओ दौड़कर इनके मुंह पर पानी के छींटे मारो, इन्हें होश में लाओ। जो आज्ञा महाराज। और उधर जब कमल के फूल लेकर दासी कुमुदनी राजकुमारी चंद्रप्रभा के सामने पहुंची। कुमुदनी, क्या बात है, आज तुम नीलवन में से कमल लाने में बहुत देर लग गई। राजकुमारी जी, तुम कुछ मत पूछो, आज मौत के मुंह से बचकर आई हूँ। एक फरिश्ते ने आकर मुझे जान बचाई। फरिश्ते ने मेरी जान बचाई? मैं कुछ समझी नहीं। राजकुमारी जी, वह फरिश्ता नहीं नहीं तो और क्या था, जो मेरी पुकार सुनकर मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाने सरोवर में कूद गया। तो कुमुदनी ने विस्तार से जय चंद्रप्रभा को अपनी सारी अजदेव की बात बारे में बताया। तत्पश्चात राजकुमार जी, राजकुमार अजदेव साक्षात कामदेव की मूर्ति हैं। उन जैसा सुंदरवान पुरुष आज से संसार में दूसरा नहीं है। लेकिन तुम मुझे यह सब क्यों बता रही है कुमुदनी? राजकुमारी जी, भजदेव के हाथों में मेहंदी रचाए वह कंगना बांधे हुए था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेहंदी रचा कर वह हाथ में कंगना बांध कर किसी दुल्हन की खोज में निकला है, और उसकी खोज यहाँ तक आ पहुंचा है। क्या कह रही है तुम? क्षमा करें राजकुमारी जी, यदि आज्ञा दे तो एक बात कहूँ। कहो कुमुदनी, क्या कहना चाहती हो? राजकुमारी जी, राजकुमार अजदेव अत्यंत ही सुंदर युवक है। सुंदरता में आपका भी कोई सानी नहीं है। यदि आप और युवराज भजदेव का के भज देव का परिग्रहण हो तो। कुमुदनी भी बात अभी अधूरी थी कि चंद्रमा गुस्से में चिल्लाई, कुमुदनी, क्या बक रही हो तुम? यह ठीक है कि तू मेरी मुँह लगी दासी है, इसका मतलब यह नहीं कि तू जो जी में आए वो उल्टा सीधा बक दे। राजकुमारी जी, मैं दृढ़ता के लिए क्षमा चाहती हूँ, आज अपनी बात कहकर ही रहूंगी। मैं जानती हूँ आपके आजीवन कुंवारी रहने का प्रण क्यों किया था, इसलिए न आप समय संसार की सबसे सुंदर स्त्री समझती हो। इस आपकी सुंदरता का घमंड बहुत घमंड है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, युवराज भजदेव की सुंदरता के सामने आपकी सुंदरता का कोई नहीं। आप देखेंगी तो जानेंगी। और जो कुछ कह रही हूँ मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैंने ठीक कहा है। यदि आपका और उसका विवाह हो जाए तो बहुत ठीक रहे, और उसके विवाह करने के उपरांत गौरवित अनुभव करेंगी। कुमुदनी इस प्रकार प्रकार निडरता से अपने सामने बोलते देख चंद्रप्रभा दंग रह गई। जब उसे कुछ न सूझा तो वह कुमुदनी से कहा, कुमुदनी मेरे प्रण के बारे में जानती है, फिर भी ऐसा बातें कह रही है। तुझे पता है कि मैं भगवान महादेव की मूर्ति के सामने एवं कुंवारी रहने का प्रण किया है। राजकुमारी जी, यदि यदि महादेव स्वयं तुम्हारे विवाह की करने की अनुमति दे तो। क्या मतलब? राजकुमारी जी, देखो, भगवान महादेव की मूर्ति के हाथ में लाल और सफ़ेद दो फूल रखे हैं। आप आंखें मूंद कर महादेव से मूर्ति के सामने आंचल फैलाकर खड़ी हो जाओ। यदि आंचल में महादेव
के हाथों से रखे फूलों में से सफेद फूल आकर गिरा तो आप भूलकर भी अपना प्रण न तोड़ना। और यदि आंचल में लाल फूल गिरे तो समझना भगवान महादेव तुम्हें विवाह करने की अनुमति दे रहे हैं। कुमुदनी ठीक कह तो ठीक रही है, मैं ऐसा ही करती हूँ। और चंद्रप्रभा ने आंखें फैलाकर महादेव की मूर्ति के समक्ष खड़ी हो गई और कुमुदनी दबे पांव आगे बढ़ी। और महादेव मुझे क्षमा करना, एक शुभ कार्य के लिए मैं छल का सहारा लेने जा रही हूँ। और कुमुदनी ने आगे बढ़कर महादेव की मूर्ति से लाल फूल उठा लिया और तत्पश्चात और कुछ देर बाद जब चंद्रप्रभा ने आंखें खोली तो हतप्रभ रह गई। ओह, मेरे आंचल में लाल फूल! देखो राजकुमारी जी, भगवान महादेव लाल फूल तुम्हारे आंचल में गिरा कर स्वयं इस बात की अनुमति दी है तुम्हें, तुम युवराज भद्रदेव के साथ विवाह कर लो। कुमुदिनी ने भगवान शिव के आदेश को कोई नहीं टालूंगी, मैं अपना प्रण त्याग कर राजा भजदेव के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात कैसे होगी देखना चाहूँगी। धीरज रखो राजकुमारी, युवराज भजदेव तुम्हें स्वयं मिलने इस मंदिर में आएंगे। वे कैसे आएंगे? इस महल में तो पुरुषों का आना वर्जित है। युवराज यहाँ अवश्य आएंगे राजकुमारी जी, बस वैसे वैसे ही करना जैसा मैं बताती हूँ। उधर इधर दरबार में इधर दरबार में सेवक ने मूर्छित पड़े भजदेव के मुंह पर पानी के छींटे मारे। भजदेव मूर्छित होने का मात्रा विवरण कर रहा था, अतः तत्काल ही आंखें खोली। आह, मैं कहाँ हूँ? ब्राह्मण देवता को होश आ गया। अजदेव तत्काल ही अपने स्थान पर उठकर बैठ गया। अब जयसिंह ने उससे पूछा, मान्यवर आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। राजन, मैं काशी का रहने वाला एक कर्मठ ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम मेरा नियम है, जब तक भगवान महादेव की पूजन न कर लेता तब तक भोजन नहीं करता। महादेव का मंदिर न मिलने के 3 दिन से पूजा नहीं किया और फल स्वरूप मैंने 3 दिन से भोजन भी ग्रहण नहीं किया है। भूख के मारे मैं अत्यंत बेचैन अब चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। मैंने सुना है आपके महल के अंदर महादेव का मंदिर है, मुझे उस मंदिर में पूजा करने की आज्ञा दे महाराज, ताकि मैं भजन पूजन करने के भोजन ग्रहण कर सकूं। महादेव का मंदिर राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल में है, जहाँ राजकुमारी के कहने पर पुरुष का आना वर्जित है। जहाँ जाने जाने की यह ब्राह्मण अनुमति कैसे दे दूं? क्यों न एक दासी और राजकुमारी के पास भेजकर इस विषय में अपनी राय जान लूं। क्या पता भूखे ब्राह्मण के बारे में सुनकर राजकुमारी अपने महल में बने मंदिर में पूजा करने की आज्ञा दे दे। उसने उसी समय एक दासी को चंद्रप्रभा के पास भेजा। राजकुमारी जी, दरबार में एक ब्राह्मण आया है और वह महादेव की पूजा करके भोजन ग्रहण करना चाहता है। आसपास महादेव का मंदिर न मिलने पाने के कारण ब्राह्मण ने 3 दिन से भूखा है। महाराज चाहते हैं कि आप भूखे ब्राह्मण महादेव के मंदिर में पूजा कर लेने देने पूजा के बाद वह ब्राह्मण अन्न ग्रहण करेगा। ओह, कुमुदिनी के बातों के अनुसार युवराज भद्रदेव ब्राह्मण के वेश में दरबार में आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? कुमुदिनी ने मुझे समझाया है। यह सोच उसने तुरंत दासी से कहा, दासी, यह एक ब्राह्मण के जीवन का सवाल है, इसलिए हम ब्राह्मण को मंदिर में आकर पूजा करने का अधिकार देते हैं। पिताजी महाराज से कहना उस ब्राह्मण को शीघ्र ही महल भेज दें। जो आज्ञा राजकुमारी जी। दासी दरबार में जयसिंह को चंद्र चंद्रप्रथा चंद्रप्रभा के कथन के बारे में बता दिया। दासी की बात सुनकर जयसिंह भद्रदेव ने कहा, ब्राह्मण तुम किस्मत वाले हो जो राजकुमार चंद्रप्रभा ने महल में महादेव की पूजा करने जा रहे हो। जाओ, दासी के साथ राजकुमार के महल में चले जाओ। जी अच्छा महाराज। और दासी ने उसे महल में बने शिव मंदिर में छोड़ आई। तब महल में खड़ा सोचने लगा, लगता है राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत कुरूप है।
है, इसलिए वह इस प्रकार महल में कैद रहती है। अरे, विवाह न करने का कठोर निर्णय लिया है। तभी राजकुमार तभी राजकुमारी चंद्रप्रभा मंदिर में प्रवेश किया। ओह, राजकुमार भद्रदेव तो वास्तव में ही साक्षात कामदेव की प्रतिमा है। ब्राह्मण के वेश में युवराज अपने सौंदर्य फूट फूट कर उजागर हो रहा है। युवराज के बारे में कुमुद ने झूठ नहीं कहा था। वह तल कर भद्रदेव के समीप आई। आप कौन है? मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा हूँ। तुम राजकुमारी चंद्रप्रभा हो? मैंने सुना था वह बहुत काली बदसूरत है, लेकिन नहीं नहीं, तुम भला राजकुमारी चंद्रप्रभा कैसे हो सकती है? यकीन करो युवराज, मैं ही राजकुमारी चंद्रप्रभा हूँ। चंद्रप्रभा का कथन सुनकर भसदेव सोच में पड़ गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा काली होने के स्थान पर अत्यंत सुंदर है। इसका मतलब सूरज सुजानगढ़ में जिस पति पत्नी ने छिपकर वार्तालाप सुन रहा था वह झूठा वार्तालाप था। लेकिन उन दोनों ने राजकुमारी चंद्रप्रभा के बारे में असत्य क्यों कहा? युवराज, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम इस प्रकार ब्राह्मण के वेश धारण करके यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तुम्हारे हाथों में मेहंदी और कंगन बंधे हुए हैं। राजकुमारी जी, आपको सब कुछ बताऊंगा। तब बलदेव ने उसे ऐश्वर्य और अपने संबंध में उससे पति पत्नी के बीच हुए वार्तालाप के बारे में बताया। जो वार्तालाप उसने छुप कर सुना था। चंद्रप्रभा ने सारी बात सुनने के पश्चात आगे कहा, राजकुमारी जी, मेरा विवाह बीसलगढ़ की राजकुमारी जय ऐश्वर्य लक्ष्मी के साथ होना था, पर मैंने अपने राज्य से घर बाहर खड़े होकर जब घर में गृहस्थी स्वामी की वार्तालाप सुना तो सुनकर इस निश्चय पर पहुंचा कि पिताजी ने अपने दिए वचन को निभाने के लिए मुझे काली व कुरूप महारानी चंद्रप्रभा के साथ विवाह करना चाहिए। सो मैं इसी समय अपने राज्य से त्याग कर जैसलगढ़ की ओर चल पड़ा, ताकि सुजानगढ़ छोड़कर 4 दिन पश्चात मेरे विवाह था। इसलिए अभी तक मेरे हाथ में मेहंदी रची और कंगन बंधा है। ओह, लेकिन युवराज, मुझे यह समझ में नहीं आया कि तुम्हारे राज्य में किसी वासी ने मुझे काली और क्रूप क्यों कहा। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मेरे मेरे पिता तुम्हारे पिता कभी ऐसी वार्तालाप नहीं हुई कि और विवाह का दोनों दोनों मेरा विवाह तुम्हारे से करेंगे। यह सब गौरव धंधा क्या है? तब चंद्रप्रभा ने कहा, युवराज, मैं काली न सही जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, क्या तुमसे विवाह करोगे? राजकुमारी जी, यह आप क्या कह रही हैं? आपकी दासी ने मुझे बताया था कि आप अजन्म कुंवारी रहने का प्रण लिया हुआ है। वह वह सिर्फ एक वह एक वर्ष हुआ प्रण था। मैंने महादेव के समर्थ स्वीकृति प्राप्त कर ली है। ओह, तब तो मैं तुमसे बहुत भाग्यशाली हूँ। राजकुमारी, संघर्ष से तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तब राजा जयसिंह की श्रीमती से राजकुमार चंद्रप्रभा और अजय भजदेव का विवाह धूमधाम के साथ हो गया। राजा जयसिंह ने इस विचार से हमेशा परेशान रहता था कि उसकी पुत्री ऐदनम कुंवारी रहेगी। उसने प्रण किया हुआ है और अपनी पुत्री का विवाह होते देख अत्यंत प्रसन्न था। विवाह के पश्चात बसदेव राजा जयसिंह से कहा, राजन, जब मैं अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से अपने राज्य बीसलगढ़ जाना चाहता हूँ। युवराज, मैं अभी तुम्हारे प्रस्थान की तैयारी कर देता हूँ। राजन हमारे राजन, हमारे साथ किसी लाव लक्सर को भेजने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने केवल चंद्रप्रभा को ही ले जाऊंगा, जैसे तुम्हारी इच्छा युवराज। और भजदेव राजा जयसिंह से विदा लेकर रथ में बैठा और चल दिया। अब मुझे यहाँ से सीधा सुजानगढ़ चलना चाहिए। वहाँ पिताजी और रानी मेरे वियोग में तड़प रहे होंगे। और पूरा एक माह बीत चुका था। राजा संदेव अचेत पड़े हुए थे। राजवैद्य औषधि द्वारा औषध तो उन्हें शरीर में पहुंचाने लगे थे। मुझे वैद्य कर वैद्य करते करते सारी उम्र बीत गई, पर महाराज जैसी बीमारी पहले कभी न देखी सुनी। वो राजा संदेव युवराज भजदेव की अनुस्थिति में महारानी चंद्रकिरण और सुजानगढ़ के राजकाल संभाल लिया था। और यह सब सहज भाव से चल रहा था। महारानी चंद्रकिरण मन ही मन दुखी रहने लगी थी। उधर भजदेव अपनी पत्नी के साथ बिसलगढ़ के समीप
पालन वन में पहुंचा। स्वामी, बहुत प्यास लगी है, यहाँ कहीं पीने का पानी मिलेगा? चंद्रप्रभा, मैं अभी तुम्हारे लिए पीने का पानी खोद कर लाता हूँ। और चंद्रप्रभा रथ दौड़ाने छोड़कर वसुदेव पानी की खोज में चल पड़ा। पानी की खोज में वह एक झरने पर पहुंचा। यह स्त्री पानी का मटका, पानी मांगना चाहिए। वह यह सोच उसने पुकार कर वह स्त्री से कहा, सुनो, थोड़ा पानी मिल सकता है? पानी धरने भरने वह स्त्री सिर उठाकर उसकी ओर देखा। जैसे ही दोनों की दृष्टि मिली, इस इस दृश्यांश युग से काश मेरा विवाह हो पाता। कौन है यह युक्ति? आंखों में आकर्षण, इसकी ओर खिंचाता आ रहा हूँ। और उसके बाद युक्ति समझते हुए भद्देव से कहा, क्या कहा? पानी? हाँ, 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 पर सुंदरी, मैं क्या तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? मैं पास की कुरान वन में सिंगार कबीले की सरदार सुजा की पुत्री पूर्वी हूँ। पूर्वी, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? और बलदेव का कथन सुनकर खुशी से झूमी। यही तो मैं चाह रही थी, यह सुंदर युवक मेरा विवाह हो जाए। भगवान मेरी पुकार सुन ली। मुझे आपके साथ ब्याह करने में खुशी होगी, लेकिन क्या मैं आपके विषय में जान सकती हूँ? आप कौन हो, किस नगर के वासी हो? मैं पूर्वी नगर। पूर्वी, मैं तुम्हें अपना परिचय दूँ? इस मुझे अपने विषय में कुछ याद नहीं, न ही मुझे अपना नाम याद है, न अपना गांव याद है। यह तो और भी अच्छा हुआ युवक, आप पूर्व पूर्व जीवन विषय में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए विवाह के पश्चात यह हमारे साथ कबीले में शामिल होकर कबीले में रहेगा। यह सोच अब उसने वसुदेव से कहा, देखो, तुम अपना नाम भूल चुके हो, इसलिए तुम्हारा नया नाम होगा, मुझे स्वीकार है। तो सुनो, आज से तुम्हारा नाम हीरा है होगा। नाम तो तुमने मेरा बहुत अच्छा रखा है पूर्वी। सुनकर पूर्वी मुस्कुराई। ओ तत्पश्चात हीरा, आओ, चलो, मैं तुम्हें अपने कबीले में पिता के पास ले चलूँ, चलो पूर्वी। तब पूर्वी बलदेव का हाथ पकड़कर वहां से कुरान वन की ओर चल दी। उधर चंद्रप्रभा सोच रही थी, स्वामी पानी की गोद में गए हुए बहुत देर हो गई। अब तक तो पानी लेकर वापस लौट आना चाहिए था, कहीं किसी संकट में न फंस गए हो। मुझे उनकी खोज में जाना चाहिए। चंद्रप्रभा उसी समय रथ को हाँक कर वन के अंदर चली गई। और जब पूर्वी अजदेव के साथ कुलीन वन में रहने वाले अपने कबीले में पहुंची, चंद भसदेव को पूर्वी के साथ देखकर कबीले के सरदार ने पूर्वी से पूछा, पूर्वी, यह तुम्हारे साथ कौन नौजवान है? बापू, इसका नाम हीरा है, यह मेरे साथ विवाह करना चाहता है। यह सुनकर सरदार सुरजा भसदेव की बोला, युवक तो बलिष्ठ है, सुंदर है, हमारे कबीले के इसके जोड़ा दूसरा युवक नहीं होगा। यह यह हर तरह से पूर्वी लायक है। फिर सुजा ने वसुदेव से पूछा, हीरा, क्या तुम हमारी बेटी पूर्वी के साथ विवाह करना चाहते हो? हाँ सरदार। तब शुभ काम में देरी किस बात की? आज ही इसी समय तुम्हारा विवाह पूर्वी से कर देते हैं। और तुरंत कबीले ने पूर्वी का वसुदेव की विवाह की तैयारी शुरू हो गई। तत्पश्चात कबीले में की परंपरा अनुसार पूर्वी और वसुदेव का विवाह हो गया। और भद्देव की खोज में निकली चंद्रप्रभा सघन वन में जा पहुंची। उस पेड़ के नीचे कोई महात्मा बैठे हुए हैं। मुझे युवराज वसुदेव के विषय में पूछना चाहिए, क्या पता है? पानी की खोज में युवराज वसुदेव इधर से ही होकर गए हों। और यह सोच उसने रथ को रोका। वो रथ से उतरकर महात्मा के पास पहुंची। महात्मा, क्या आपने इस और युवराज को आते देखा है? देखा है बेटी, बहुत देर पहले कुरान वन में रहने वाले सिंगारा कबीले के सरदार बेटी पूर्वी के साथ युवराज एक इस ओर गया है। तब वे दोनों कुरान वन में जा पहुंचे होंगे। महात्मा की बात सुनकर चंद्रप्रभा सोच में पड़ गई। स्वामी को कबारी की वाली युक्ति पूर्वी के साथ जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्या इस बात का एहसास नहीं था कि मैं वन में
रथ में बैठी लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, यह कुछ समझ में नहीं आया। मुझे कुरान वन में चलकर देखना कुराल वन में चलकर देखना चाहिए, युवराज पूर्वी के साथ क्यों गए हैं। यह निश्चित कर महात्मा को प्रणाम किया, वहां से कुराल वन की ओर चल दी। और बीसलगढ़ का राजा बीसलदेव अपनी पुत्री ऐश्वर्या के साथ क्रिकेट खेलने वन में आया हुआ था। ओह, आकाश में एक काले बादल छा गए, लगता है वर्षा होने वाली है, शायद तुम्हारा अनुमान ठीक है राजकुमारी। और तभी वे अभी दोनों इस प्रकार वो वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी घमासान वर्षा होने लगी। ओह, यह तो वर्षा होने लगी। हमें शीघ्र ये ऐसा स्थान ढूंढ लेना चाहिए जहां हम वर्षा में भीगने से बचें। बीसलदेव के आदेश पर सारा काफिला वर्षा से बचने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा। उधर वर्षा में भीगती हुई चंद्रप्रभा कुराल वन में स्थित कबीले की बस्ती से बाहर जाकर रुकी। अब मुझे बस्ती में चलकर युवराज बसदेव को खोजना चाहिए। रथ से उतरकर वह तेजी से बस्ती की ओर बढ़ी। और दूसरी ओर बीसलदेव भी अपने कुरिल के साथ सिंगारा कबीले के बाहर आ पहुंचे। लगता है यह बस्ती किसी आदिवासी कबीले की, हमें इसी बस्ती में चलकर पनाह लेनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद बीसलदेव राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ आए सैनिकों कबीले के सरदार सुलता के सामने थे। अरे अहो भाग्य, जो बीसलगढ़ के महाराज कबीले में आए हैं, इस कबीले का सरदार आपका स्वागत करता है महाराज। सरदार सूजा ने बीसल देव और ऐश्वर्य के आदर सहित स्थान पर बिठाया। तत्पश्चात महाराज, आज बहुत शुभ दिन है, आज हमारी पुत्री पूर्वी का विवाह हुआ है। मैं चाहता हूँ आप मेरी पुत्री और दामाद को आशीर्वाद दें। हाँ हाँ, तुम्हारी पुत्री और दामाद कहाँ है? तुम्हारी पुत्री और दामाद सरदार? अभी मैं अभी यहाँ लाता हूँ महाराज। और सरदार सूजा पूर्वी और बदलदेव को बुलाकर लाने के लिए झोपड़ी में घुसा। वह यही वह क्षण था जब बुजलदेव की खोज में चंद्रप्रभा वहां पहुंची। कौन हो तुम? वेशभूषा से तुम किसी राजकुमारी प्रतीत होती हो। आपने ठीक पहचाना राजन, मैं जयगढ़ की राजकुमारी चंद्रप्रभा हूँ और आप अपने पति की खोज में यहाँ आई हूँ। ओह, बस्ती के बाहर जो रथ खड़ा हुआ तुम्हारा है? जी महाराज। चंद्रप्रभा अभी आगे कुछ कहने जा रही थी कि तभी पूर्वी और बजलदेव के साथ सरदार सूजा भी वहां पहुंचे। बजलदेव को देखते ही ऐश्वर्या लक्ष्मी और चंद्रप्रभा अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। अरे, यह तो युवराज बजलदेव है। अरे, यह तो मेरे स्वामी युक्ति के साथ वर के वेश में क्या क्यों है? दूसरी ओर सूजा ने आगे बढ़कर बिसलदेव से कहा, महाराज, ये मेरी पुत्री और पूर्वी और दामाद हीरा, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। यह क्या गोरखधंधा है सरदार? इनका नाम हीरा बता रहे हैं जबकि यह युवराज बजलदेव हैं। बीसलदेव की पूर्वी और बजलदेव को आशीर्वाद देने के लिए हाथ ऊपर उठाया था। ठहरिए, रुकिए महाराज। यह बीसलदेव ने हाथ झांका, तहाँ रुक गया। ये आचार्य चंद्रप्रभा की ओर देखने लगे। क्या बात है राजकुमारी, तुम मुझे आशीर्वाद देने से क्यों रोका? महाराज, ये हीरा नहीं है, मेरे पति युवराज भजदेव हैं। मैं इन्हीं की खोज में यहाँ आई हूँ। क्या मैं सच कह रही हूँ महाराज? आप इस विषय में मेरे पति से पूछ सकते हैं। हीरा, क्या राजकुमारी चंद्रप्रभा सच कह रही है? क्या तुम्हारी पत्नी है? महाराज, राजकुमारी चंद्रप्रभा बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं इन्हें जानता तक नहीं। मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी ये नहीं पर अपूर्वी है। यह सुनकर चंद्रप्रभा मानो गाज गिरी। यह तुम क्या कह रही हो स्वामी? तुम मुझे यानी अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा, तुम स्वयं बार बार मुझे पत्नी क्यों कह रही हो? स्वामी, यह ऐसे कैसा हो गया? इस प्रकार परिचितों का जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? चंद्रप्रभा हितेशी के मुंह में छिपाकर फुट फुट कर रोने लगी।
चंद्रप्रभा को रोते देख ऐश्वर्या से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़कर भद्रदेव से बोली, युवराज भद्रदेव, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम स्वयं ही को हीरा क्यों बता रहे हो? वो भद्रदेव की ऐश्वर्य लक्ष्मी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। कितनी सुंदर युक्ति है, इसकी आंखों में कितना सम्मोहन है, क्यों है इसके चेहरे पर दृष्टि क्यों नहीं हटा पा रहा? और ऐश्वर्या बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम भजदेव, मैं सच कह रहा हूँ, न मेरा नाम भजदेव है न मैं हीरा हूँ। क्या? और भजदेव की बात सुनकर ऐश्वर्य उसकी ओर देखा। तुम युवराज, तुम झूठ बोले जा रही हो। तुम कुछ ही भूल गए, यह भी भूल गए होगे कभी मेरे साथ आपका विवाह होने वाला था, और विवाह से पूर्व एक दिन पूरे राज्य में आए थे राजकुमारी। पहले की बात मुझे याद नहीं है। यदि आप अब मेरे साथ विवाह करने तो तैयार हूँ। क्या बक रहे हो तुम? धोखे देकर तुम पूर्वी और चंद्रप्रभा से विवाह कर चुके हो, मेरी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो। मैंने तुम्हें क्या समझा था युवराज? तुम कितने गिरे और नीच पत्थर दिल निकले। राजकुमार तुम्हें राजकुमारी, तुम्हें भ्रम हुआ है। मेरी मेरी अभी विवाह नहीं हुआ है। मैं किसी पूर्वी और चंद्रप्रभा को नहीं जानता। यह सुन सरदार आगे बढ़ा और कहा, क्या कह रहा है? पूर्वी को नहीं जानता? हाँ, मैं किसी पूर्वी को नहीं जानता। यह सुन सरदार सूजा अकबका कर उसका मुंह देखने लगा। तभी ऐश्वर्या लक्ष्मी और बिसल देव के कंधे से लगा सिसक उठी। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं बीच में भज भजदेव ने अपने हृदय का देवता के स्थान दे चुकी बिठा चुकी हूँ। भजदेव इंसान नहीं हैवान है। वह पूर्वी और चंद्रप्रभा की जिंदगी बर्बाद की है। यह अपराधी है, इसे दंड मिलना चाहिए। और बिसलदेव ने स्नेह से पीठ से थपथपाया। तत्पश्चात भजदेव बोला, युवराज भजदेव, राजकुमारी राजकुल में जन्म लेने के पश्चात भी तुम इस प्रकार पतंग रच कर पूर्वी और चंद्रप्रभा ऐश्वर्य को धोखा दिया। बोलो, तुम्हें ऐसा क्यों किया? यह सुनकर भजदेव असमंज में पड़ गया। ऊँट की ओर देखने लगा। महाराज, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सिर घूम रहा है। मैं चकरा कर गिरने वाला हूँ। और अगले ही पल यह देखकर सरदार सूजा बिसलदेव से कहा, महाराज, यह कोई बड़ा ठग प्रतीत होता है। यह बेहोश होने का अभिनय कर रहा है। सरदार, घबराओ नहीं, इसे अपराध का उचित दंड देंगे। और वर्षा थमने के पश्चात बिसलदेव चंद्रप्रभा को रथ में बिठाया और बिसलगढ़ की ओर चल दिए। और मूर्छित भजदेव को ऐश्वर्य पूर्वी और सरदार सूंगा को साथ ले गए। बीसलगढ़ में पहुंचकर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस दुष्ट को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। कल सुबह ही हम इसको सरेआम मौत के घाट उतारेंगे। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और बेहोश देव को कारागार में बंद कर दिया। उसी रात जब बिसल देव अपने कक्ष में सोने की तैयारी कर रहे थे, महाराज राज्य के प्रसिद्ध मुद्रा राक्षस के नाम से तांत्रिक आपके पास मिलना चाहते हैं। इस समय भला तांत्रिक मुद्रा मुद्रा राक्षस हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ सोचकर उसने सेवक से कहा, तू जाकर तांत्रिक मुद्रा राक्षस को स्वागत में कक्ष में बिठाओ। कुछ देर बाद मिलने पहुंच रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। और थोड़ी देर बाद राजा बिसलदेव स्वागत कक्ष में तांत्रिक मुद्रा राक्षस के सामने थे। कहिए तांत्रिक सम्राट, तुम इस समय किस प्रयोजन में हमें मिलने आए हो? महाराज, ऐसा समय आपको कर देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज संध्या मैं पूजा में व्यस्त था, तभी अपनी तांत्रिक सिद्धियों द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि एक प्रेत आत्मा द्वारा सता गया एक युवक आपकी कारागार में कैद है। महाराज, माया जाल में फंसे युवक को ही प्रेतमा युवक को ही प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाने के हेतु हम इस समय आपके पास पधारे हैं। तुम कौन से युग की बात कर रहे हो तांत्रिक सम्राट?
मैं उस युग के बारे में कह सकता हूँ महाराज, जिस युग को कल आप सरेआम मौत के घाट उतारने वाले हो। वह बलदेव है, वह महाधूर्त है, वह इस समय इस सजा के काबिल है। महाराज, बलदेव में कोई अपराध नहीं किया, किंतु वही किया जो प्रेत आत्मा करवाना चाहती थी। क्या मतलब? महाराज, आप मुझे कारागार के कक्ष में ले चलिए। प्रेत आत्मा के युग कैद में है, वहां पहुंचकर आपको कथन करता का प्रमाण मिल देगा। ऐसा? और विशल देव उसी समय उसे कारागार के कक्ष में लेकर पहुंचा जिस कक्ष में बलदेव बेहोश पड़ा था। और उस कक्ष में पहुंचकर तांत्रिक मुर्दा मुद्रा राक्षस ने लोबान जलाया और मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाया और आमंत्रित किया। जल उस बेहोश वज्रदेव पर छिड़का। महाराज, अब जो होने वाला है कृपया चुपचाप देखते रहना, ठीक है? और अगले ही पल, ओह, क्या वज्रदेव बे, बेहोश वज्रदेव के शरीर से एक विकराल छाया ठाका करती हुई निकली। वसुदेव के शरीर से निकलने वाली वह भयानक प्रेत आत्मा मुद्रा राक्षस के तांत्रिक के पैरों में गिरगिड़ बिलबिलाने, क्षमा कर दीजिए सम्राट, तांत्रिक सम्राट, क्षमा कर दीजिए। अपने तंत्र मंत्र से छुटकारा दिलाइए। तुम्हारे मंत्रों से कैद होकर मेरा दम घुटता जा रहा है। प्रेत आत्मा छुटकारा तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा, तूने निरपराध युवराज वसुदेव के शरीर में प्रवेश क्यों किया और इसे उसे इतने कष्ट में क्यों दिए। यह एक लंबी कहानी है तांत्रिक सम्राट। यह कहानी तब की है जब मैं एक प्रेत आत्मा न होकर मानव योनि में सुजानगढ़ में रहती थी। राज पंडित विद्याधर की पुत्री वेणुलता थी। युवराज वसुदेव के रूप में बुरी तरह अस्वस्थ थी और मन ही मन चाहती थी किसी प्रकार उससे मेरा विवाह हो जाए। एक दिन जब युवराज वसुदेव राजमहल के उद्यान में अकेला घूम रहे थे, तुम उनके पास जा पूछी, कौन हो तुम? युवराज, मैं राज पंडित विद्याशंकर की पुत्री वेणुलता हूँ। यहाँ कैसे आई हो? आपके दर्शन को युवराज। क्या मतलब? यह सुनकर यह सुन मैंने लपक कर युवराज का हाथ पकड़ लिया। युवराज, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे से विवाह कर लो। क्या क्या कह रही हो तुम? युवराज ने झटपटा कर अपना हाथ छुटाया। उस पश्चात, देखो वेणुलता, इस राज्य में की बेटी हो, इस कारण तमाम युक्तियां अपनी बहन के समान मानता हूँ। तुमसे मेरा विवाह किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। युवराज, इतने कठोर न बनो, मेरी बात मान लो। वेणुलता को लगता है तुम्हारा विवेक तुम्हारा साथ छोड़ रहा है। रिश्ते की मर्यादा क्या होती है तुम भूल गई हो। जाओ चुपचाप अपने यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर युवराज उद्यान से चले गए और मैं अपमानित सी वहाँ खड़ी रही। क्रोध में मेरा अंग अंग सुलग रहा था। इस कारण वापस घर लौटकर मैंने वस्त्रों में आग लगा ली और सिर दिए आग में जलकर भस्म हो गई। और मरने के पश्चात मैंने प्रेत योनि में चली गई। तब मैंने कसम खाई, युवराज को कभी भी विवाह के जीवन में आनंद नहीं उठाने दूंगी। अतः मैंने जब भी युवराज विवाह करता, तब तब मैं अपनी तब पूर्व पत्नी को अपने विषय में पूछ में भूल जाता। और जब मेरे फैलाए जाल माया जाल के कारण हुआ, वसुदेव अपने राज्य में जिन पति पत्नी को वार्तालाप सुना था, वे भी प्रेत आत्माएं थी। लेकिन यह सब तुमने आखिर तुम्हें क्या मिला? मेरे दिल को सुकून मिला। तांत्रिक सम्राट युवराज मेरे मायाजाल में पूरी तरह फंस चुका था। कल जब उसे सजाए मौत मिलती तो मुझे भी बहुत खुशी होती। इसलिए अब यह संभव नहीं है। युवराज को मरने मरने नहीं दोगे। देखो प्रेतात्मा, तुम युवराज से बहुत सता चुकी हो। इसे छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हें इसी समय जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। वसुदेव को छोड़कर दूर चली जाती हूँ और वचन देती हूँ कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। तो जाओ जल्दी यहाँ से, दफा हो जाओ। अगले क्षण ठस और प्रेतात्मा विलीन हो गई। तब तांत्रिक विशलदेव की ओर देखा। कहिए महाराज, मेरे कहे पर विश्वास आया। तांत्रिक सम्राट, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं निरपराध युवराज को बदलदेव को व्यर्थ में ही मौत के दंड देने जा रहा था। और तब तांत्रिक किए अभियंत्र किए दल को बेहोश बददेव पर होश में आया। होश में आते ही, ओह मैं कहाँ हूँ? युवराज, तुम बिसलगढ़ में हो। ओह, मैं यहाँ कैसे पहुँचा?
मैंने अपनी कुल देवी के दर्शन करके अपने घर लौट रहा था, तब बीसलदेव ने के साथ घटने वाली विस्तार से घटना बताई। सारी बात जानकर भजदेव कृत्य मूड सा बैठा रह गया। उसकी यह हालत देख बीसलदेव ने उसे समझाया, युवराज परेशान न हो, जो होना था वह हो गया। माना तुम पूर्वी और चंद्र प्रभा से विवाह हो चुका है, पर ऐश्वर्य लक्ष्मी भी तुम्हारी है, वह भी उस पर भी तुम्हारा हक है। महाराज, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सुजानगढ़ में व्रत लेकर बीसलगढ़ आऊँगा और ऐश्वर्य लक्ष्मी से विवाह कर ले जाऊँगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है युवराज। और तब तांत्रिक मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस ने अभिनियंत्रण किया हुआ जल बदलदेव को देते हुआ, तुम्हारे युवराज, तुम्हारे पिता सत्यदेव लंबे समय से अचेत अवस्था में है। सुजानगढ़ जाकर यह जल उन पर छिड़क देना। राजा सतदेव तुरंत अचेत अवस्था में त्याग कर अचेत चेतावस्था में आ जाएंगे। तब पूर्वी और चंद्रप्रभा के साथ रथ में बैठे हुए बदलदेव अगली सुबह ही सुजानगढ़ की ओर चल दिए। और सुजानगढ़ पहुंचकर उसने अचेत पड़े संतदेव की मुद्रा राक्षस द्वारा दिया अभिनंत जल छिड़का और संतदेव तुरंत शयन पर उठकर बैठ गए। तब धूमधाम से युवराज बदलदेव की बारात बीसलगढ़ गई। युवराज भजदेव राजकुमारी ऐश्वर्या को ब्याह कर सुजानगढ़ ले आए और पूर्वी चंद्रमा ऐसे लक्ष्मी की सगी बहनों की तरह मिलकर साथ रहने लगी। समाप्त दोस्तों।